साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। देश में 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और देश में बनने वाला है साथियों नया प्रधानमंत्री। साथियों आपने लगातार देखा पिछले एक सप्ताह से लगातार खबरें चली मीडिया में कि इस बार देश की प्रधानमंत्री पद का चेहरा विपक्ष की तरफ से बहन कुमारी मायावती जी होंगी। हालांकि साथियों बहन जी ने कल 9 तारीख को अपना एक ट्वीट जारी करके साफ साफ ऐलान कर दिया कि हम 2024 का लोकसभा चुनाव अपने दम पे और पूरे देश में लड़ेंगे। हालांकि बहुत सारी विपक्षी पार्टियों द्वारा ये खबरें चलवाई जा रही है और देश का मीडिया भी ऐसी खबरें चलाकर कि बसपा सुप्रीमो गठबंधन कर रही है, ऐसी खबरें चलाकर देश का मीडिया अपनी विश्वसनीयता खो रहा है। लेकिन साथियों क्या आपको पता है कि अभी भी खेला होना बाकी है? क्योंकि साथियों राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार अगर बात करें तो अभी भी साथियों एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात अटकी हुई है, यानी कि कुछ हद तक तो बसपा सुप्रीमो की बात सोनिया गांधी जी से हो चुकी है और कुछ सीटों को लेकर साथियों बात अभी फाइनल नहीं हुई है। और साथियों इसीलिए बसपा सुप्रीमो ने अभी भी अपने से ऐलान नहीं किया। और ये बात तो सभी जानते हैं कि बसपा सुप्रीमो बहुत ज़्यादा हार्ड बारगेनर है। बसपा सुप्रीमो इस बार उन सीटों को भी अपने पाले में लाना चाहती है जिन सीटों पर साथियों समाजवादी पार्टी का दबदबा है, या फिर ये कहिए कि जिन सीटों पर मुस्लिम समाज का वोट बैंक भारी संख्या में है। बसपा सुप्रीमो उन सीटों को भी अपने पाले में लाना चाहती है। और साथियों लगभग 7 से 8 सीटें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जिन सीटों पर बसपा सुप्रीमो अभी अटकी हुई है। और साथियों एक पीएम पद का चेहरा तो सोनिया गांधी जी की तरफ से बहन कुमारी मायावती जी को ये समझिए कि थाल में परोसकर जैसे किसी को कोई वस्तु दी जाती है ऐसे दिया जा रहा है। हालांकि साथियों खबर तो पहले भी थी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में ही बसपा सुप्रीमो को सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी, लेकिन किसी कारणवश ऐसा नहीं हो सका। और साथियों इस बार पूरे चांस है 100% कि कांग्रेस की तरफ से पूरे विपक्ष की तरफ से लगभग सब लोग एग्री हो चुके हैं बहन जी के प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर। हालांकि साथियों अभी कुछ सीटों पर बात अटकी हुई है और जिस दिन साथियों बात फाइनल हो जाएंगी उस दिन साथियों बड़ा ऐलान हो जाएगा। और अगले साथियों 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ही ये बहुत बड़ा खेला होने वाला है। आप ये भी कह सकते हैं कि अगले 100 घंटे में बहुत बड़ा खेला होने वाला है और देश की राजनीति साथियों करवट लेने वाली है। एक तरफ साथियों आप जानते हैं कि भाजपा की ईडी और सीबीआई जिसके द्वारा भाजपा ने विपक्ष के सभी नेताओं पर शिकंजा कसा हुआ है। कुछ नेता साथियों छोड़ कर विपक्ष को भाजपा के पाले में चले गए। आपने देखा होगा हर बार ऐसे ही होता है कि जिन नेताओं पर ईडी सीबीआई का शिकंजा कसा जाता है वो नेता उसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं जिस पार्टी की सरकार होती है। लेकिन साथियों यहाँ पर बहन कुमारी मायावती जो कुछ लोग कह रहे हैं कि बहन जी ईडी सीबीआई से डर गई, तो मैं आपको एक बात और बता दूं 2019 में भी साथियों ईडी सीबीआई की छापेमारी बसपा के करीबी नेताओं पर पड़ी थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बसपा सुप्रीमो ने ईडी सीबीआई को किनारे करके गठबंधन किया था समाजवादी पार्टी के साथ। उस समय ईडी सीबीआई भी थी, मोदी जी भी थे और साथियों भाजपा भी थी। लेकिन साथियों जो मेन मुद्दा वर्तमान में निकल कर आ रहा है सूत्रों के हवाले से कि अभी तक साथियों बहन कुमारी मायावती जी के लिए सीटें फाइनल नहीं हो पाई है और इसीलिए साथियों बहन जी ने हार्ड बार्गेनिंग के लिए मैक्सिमम सीटें लेने के लिए अभी साथियों बहन जी ने एक ऐलान और कर दिया। और साथियों आप तो जानते हैं कि राजनीति में कभी भी कोई किसी का सगा नहीं होता। जो आज वर्तमान में एक दूसरे के दुश्मन है, एक दूसरे के विरोधी है, क्या पता कल वो आने वाले टाइम में साथ बैठे आपको दिख जाए, वो हाथ मिलाते नजर आ जाए। और जो वर्तमान में साथियों साथ है उनका साथ कब छूट जाए। साथियों इसी का नाम राजनीति है। यहाँ पर साथियों हर नेता हर पार्टी का नेता अपनी अलग अलग राजनीति चलता है। तो साथियों ऐसे में आपका क्या मानना है? क्या बसपा सुप्रीमो अभी भी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया वाले गठबंधन में आ जाएंगी?